वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। और सुबह सुबह हो चुकी है व्लॉग की शुरुआत और आज आप सब वेट करोगे, मेरा व्लॉग आज लेट आएगा, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी व्लॉग बनाने की, इसलिए सोचा क्या ही व्लॉगिंग करूं, ऐवे ही डाल दिया। और तैयारी चल रही है कहीं जाने की, वो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। चलो जी, हमारा बथुआ और मेथी हो चुकी है तैयार, क्योंकि आपको पता है सर्दी आ चुकी है। और पराठे पराठे पराठे। कोई आया है क्या? कोई आया है? मम्मी है, बहुत ही सुंदर है ये वाली ज्वेलरी, आप देख सकते हो। बाकी इनका इंस्टा पेज है। बुआ नमस्ते। क्यों हिरान क्यों हुआ? ठीक हो? मैं कह रही आवाज सी आ रही, मैं इनसे पूछी, मैं भैया कोई आया? एक इंगल सिंगे को अपने या में कटवा ला रे क्या मैं को लगता वो जेवड़ी सी बंदे बस और बढ़िया। तो काम ही खत्म नहीं हुआ और बुआ आ गई मुझसे मिलने के लिए। सच में बुआ 3 दिन परेशान हुई, 3 दिन आई बुआ मुझसे मिलने, मैं घर पे ही ना मिलूँ बुआ, इसलिए कहती हूँ जब भी कभी आओ ना बता के आया करो, सच में। हाँ बताओ के आना चाहिए। बुआ आई, हालांकि मम्मी ने मुझे बता दिया कि बुआ आई है। अब कह रही मैं हैरान हुई तेरे मारे 3 दिन, आऊँ प्रीति न मिला, आऊँ प्रीति न मिला, आज मिला हुआ। चलो करते बुआ के साथ गपशप, मिलते हैं आपसे बाद में। बाट देख मन के राज कवा रहा है मन क्या जाता नदी का नहीं कर भाई कल ना आया तो मैंने के लिए मैं हो खाऊं और ठीक सब बढ़िया। रोटी खाओ, रोटी में खा खाई बोरी तेरी भाभी। अब जा रही हो? जा भी सकूं आज और ना भी जा सकूं, ऐसा हो। हम कह रहे बुआ कल गैल चलेंगे। गिटोनी, अच्छा गिटोनी हो। हाँ कौन देख के कौन जा रहे हैं, अगर वहीं जा रही हूँ वहीं तो जो एक रात को कैसे कर आ जाओ तो आ जाओ यहाँ। हाँ तो कोई ना कोई आएगा तो ठीक है, ना आएगा तो तुझे मेरी कसम है, तू मेरे मारे काट लगा। अरे चल, अरे तो कोई बात भी है, जब होगा तो होगा, ऐसा नहीं है ना। अरे दे दे अपनी क्यों करे अरे बुआ ये हमारे होवे और देखे जा 100 रुपया 50 जवाब दे दो, 50। अब दोनों की बात रह जाएगी, सुनो भी वो भाई वे भाभी ने भैया ने भाभी खाते लेने चाहिए ले क्यों इतराया आ जाओ क्या मैं काट दे 50 रुपये दे दो तो। हमारी बुआ आई और सीजन के अकॉर्डिंग हमारे लिए मूंगफली लेके आई। सब बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि तुम्हारी बुआ भी सीजन के अकॉर्डिंग लेके आवेगी ना। हालांकि मेरे खौसी हो रही है, लेकिन वही है जब चीज़ घर में आ जाए ना तो फिर मम्मी रोटी खा ली, रोटी खा ले। तुम्हें ना पता कहाँ होगा, ना पता चाय काय को गर्म हो रही धूप में, अब भी तुम्हें नशा करने की जरूरत है? बुढ़ापा आ लिए, शर्म करो। तुम्हारी बुआ ना आई कैसे? मूंगफली लाई तुमको, मेरी मूंगफली गिरवा दी दो। ले अब कल पियो मत।
हमारे विक्की तो अगर बाकी कोई चीज गिर जाए ना खाती बेर, और जो सामने बैठा है ना भाई कहेगा मोंग ले तो गिरवा दी मेरी मूंगफली। झा के अकॉर्डिंग तो चेहरा ठीक ठाक से हो रहा हूँ, आज लीप होंगी इसे। ओ गैल चलेंगे मंडे को। पार्ट में बहुत खाई है मन बुआ की मूंगफली, बहुत खाली करी उसने सच में। मम्मी ट्राई करा दो, ट्राई करवा दो। अरे ये ट्राई कर लो सूट, फिर मैं तुरपाई करूँ। थोड़े थोड़े करके मत बता दो, जो फेंकना है वहाँ बता दो। और भाई कैसी लगी आज की वीडियो? कट्टा भर दो सबन में, उठा उठा के पैर जरूर देखना आज जो मैंने इंस्टा पे वीडियो डाली है। मुँह पता होती मैं विकास की इसके कॉम आ जाएंगे ना मोने पता ना। ये नहीं है पापा, ये है, ये तो रोल कर रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ माँ इसके लिए रही है। देख ओ देख दूसरा हाथ, ये रावण है। चुप रह, दिखा या वीडियो दिखा। पापा रियल में भी दूसरे हाथ जोड़े हैं अपने जवाइन के, ये हकीकत है। कोई बात नहीं, चुप रह। अब चुप कर रहे, टीवी की बातें दिखा रहे अब चुप कर रहे हैं ना भाई, हकीकत हमेशा समझो जावे बेटी के माँ बाप है कि इन्हें नीचो दिखावे पता न, और माँ बाप भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाए हमारा पलटा हल्का हो। कोई ना, सब युद्ध की बात कर रहे हो। सही में ही भगवान ने भी झुकना पड़ा अपनी बेटी के कारण। महाभारत आ रही है, रामायण रामायण कह रहा था तू श्री राम तो युद्ध मत कर, या हमारा हाथ जोड़ रहे हैं। यू नो कह रहा मैं करूँगा, ये नो करेगा ठीक है आप मामला। बच्चों को स्कूल से लाने का, तो छोड़ने तो मैं जाती ही नहीं हूँ जल्दी में, क्योंकि विश्व जाता है छोड़ने के लिए, लेकिन वो कह के जाते हैं मम्मा लेने के लिए आप ही आना, तो मैं इसलिए जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। टाइम भी हो चुका है। आप सब बोल रहे थे ना दीदी आपकी तो खुद की दुकान है, लेकिन अब हमारी दुकान बंद है। आज यहाँ ये ऐसे क्यों डल रहा है जैसे किसी की शादी हो। शादी है क्या किसी की? देखो ये डलता है ना शादियों में, पता नहीं होगी तो। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद बच्चों को लाने के बाद। नहीं देखा नहीं, आई कार्ड तो है, बैच है। किस कलर का था? किस कलर का था? किस कलर का था बेटा? आपने देखा नहीं ना भाई, नमस्ते। ध्यान नहीं दिया ना बच्चे ने। पार्थ है, आओ। ओ तेरी नहीं बनाएगी। बनाएगी आज हम मलीदा खाएंगे, बना ब्लॉग ना तो देख ले तू बच्चे का मन रख दे। अगर मासी आएगी ना तो पक्का बनाऊंगी। अब मासी बुला ले। आऊंगी मैं, पक्का आऊंगी। अच्छा मैं बनाती नहीं हूँ मलीदा, मेरे सब्सक्राइबर भी जानते मैं मलीदा बनाती हूँ। क्या तेरे लिए?
पहले मैं आ चुकी हूँ घर पे और आज मैं बनाने वाली हूँ पराठे। समझ ही नहीं आ रहा बथुआ के बनाऊँ या फिर मेथी के बनाऊँ। बथुआ के तो मैं ऐसे बनाती हूँ, उसमें 2-4 आलू ऐड कर लो, फिर उसके बाद पिट्ठी बन जाती है अच्छी। वरना ये जो बथुआ आप देख रहे हो ना, इसमें 2 ही गोले बनेंगे, इतना हो जाएगा भूजने के बाद में। और ये 2 गड्डी थी, देखो कट के ही आधी हो गई। और बाकी जैसा कि पार्थ ने बोला मम्मा मलीदा नहीं बनाती, तो मैं मलीदा के लिए आटा लेके आ गई हूँ और आज इसकी पसंद से बनाऊंगी मलीदा। चलो भैया देखो, हाँ जी, मम्मी कैसे लौट रही है? पता ना कैसे लौट रही है। दर्द कर रहा है, कैसे कर रहा है? इनकी माए यही जोड़ है। आंटी नमस्ते। नमस्ते। आ जाओ, थक गई, सुबह जल्दी उठे। मैन्युकारी को टेलर है? हमारा ही टेलर हमसे दूर चला गया, हम किसे बता। शिवानी, अरे जो ऐसा तुम्हारी कोमल चली गई। हमें यही तो रोने हो रहे अपने टेलर खोने के बाद। हमें लगा ला शिवानी के बिना इतनी परेशान हूँ। आंटी में क्यों फिटिंग अच्छी ना लगा, और इनकी शिवानी की ऐसी फिटिंग है, वो आईडिया से सिल भी देगी ना, फिट आ जाएगा बिल्कुल सूट। और अब यहाँ आसपास जाओ तो मुंह फट रहे सबके, 800-800 रुपए इतने थे। आ जाओ, बैठ जाओ। अब आपको बैठी है 2 सीटी में राई का हो जाए। चाय के दूध भी कम हुआ है। चाय का दूध तो रखा हुआ किसमें, किसे पी लियो, कहा आया मैं। अब के मुझे मारो, अब ना आपका मुझे मारो, ये तुम्हारी कसम खा रहा, तुम मेरी कसम दे रही हो यार। मेरे तन्नक तन्नक से बालक है। मम्मी की कसम उतारो, मंदिर में मंदिर कसम उतारे ऊपर वाला। मम्मी प्रीति कसम उतर गई। अब प्रीति मरेगी नहीं। अरे ना, इनके बालक छोटे हैं, अभी इनके बाल के बिहार बनाओगे। साफ सीधी बालक है, मुझे अपने बच्चे टमाटर चाहिए। मम्मा आप इनसे क्या पेट पे चुड़ैल जो मुझे कसम जो मेरे पे कसम ऊपर उल्टी चढ़ जाए और उसके ऊपर उल्टी चढ़ जाए। जैसे मैं आपकी माँ हूँ ना, ऐसी वो मेरी माँ है। नहीं मैं डरा रहा हूँ। मंदिर में कसम उतारो। वहाँ पे लाइट कलर अच्छे लगे, यहाँ पे अच्छे लगते, आपको तो काले पीले ही लाऊं। तो पर तो लाइट अच्छे लगे तो पर धोने ना हो। पार्थ, मेरा टाइम हो चुका है और आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स सब्जी और उसके साथ मैं बनाऊंगी मेथी की पूरी। ठीक है, अब मैंने पराठे कर दिए कैंसिल, अब मैं बनाऊंगी मेथी की पूरी। और आज ज़्यादा लोगों के मैसेज नहीं आए हैं, जो सच है वो बताऊंगी कि हाँ दीदी आपका व्लॉग क्यों नहीं आया। आज इस चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा कमेंट नहीं आई है, क्योंकि अब आप 1-2 बार आप समझ गए होंगे मेरे व्लॉग नहीं आते, तो उस दिन आपको बताएं मेरे पास कोई व्लॉग है ही नहीं, क्योंकि जिस दिन मेरे पास व्लॉग होते हैं मैं सुबह मॉर्निंग में ही अपलोड कर देती हूँ व्लॉग। और आज मैं नहीं कर पाई क्योंकि कल मेरे पास कोई व्लॉग था ही नहीं। सोचा भी था व्लॉग बनाने के लिए, वो व्लॉग मेरा अधूरा ही रह गया क्योंकि कल की प्लानिंग कुछ और थी। आज फिर सुबह जब मैंने व्लॉग तब स्टार्ट किया था जब वो आई थी। अगर वो नहीं आती तो शायद मैं आज भी कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती।
कल मैं बुआ पापा जाएंगे तो मैं कल ही व्लॉग शूट करती। मैंने उससे पहले व्लॉग शूट इसलिए नहीं किया, मैंने कहा फिर वो व्लॉग पेंडिंग में रहेंगे, मुझे व्लॉग पेंडिंग में छोड़ देनी थे। मैंने कहा चलो कुछ है ही नहीं, अब फिर आप ही कहते हैं कि कुछ है ही नहीं तो व्लॉग बनाया क्यों। तो आज के मेरे व्लॉग का जो टाइटल है वो ये है कि सच में ही एक पिता को अपनी बेटी के लिए कितना झुकना पड़ता है। और अगर वो भी रामायण में झुक रहे थे तो वो इसीलिए झुक रहे थे क्योंकि उनको पता था अगर राम भगवान और रावण भगवान के बीच युद्ध होगा तो उसमें जीत तो राम भगवान की होनी है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी के सुहाग को ही बचा रहे थे, इसलिए वो उनके सामने झुक रहे थे और उसके हाथ जोड़ रहे थे सच में ही। तो पापा आज ये रामायण देख रहे थे, फिर मुझसे कह रहे थे कि देख देख, मुझे सुना रहे थे, दिखा रहे थे मुझे पापा की, हाँ मतलब ये उनके पापा हैं और ये इनके हाथ जोड़ रहे हैं। और किस तरीके से वो उनके हाथ जोड़ रहे थे। इस बीच मेरी चाय उबल नहीं गई, उफन गई। माते यहीं पे बैठी है लेकिन इनको स्मेल भी नहीं आती। और सच बताऊं तो मेरे अभी हल्के जुकाम खांसी है और मुझे आ गई स्मेल। पहले मैं इनकी चाय दे देती हूँ, वरना अभी तो ये कम चाय थी और चाय पतीली में उबली, इस वजह से चाय थोड़ा कम ही बाहर आई है, वरना अगर छोटा बर्तन होता तो ये उफन के बाहर आ ही जाती, लेकिन वो आई नहीं है। तो मैं मिक्स सब्जी को इस तरीके से बनाती हूँ, पहले जितनी भी मेरी सारी सब्जियां उनको मैं तलूंगी और तलने के बाद तलने में ही आधी सब्जी बन जाती है। तो उसके बाद मैं आगे करूंगी स्टार्ट अपनी सब्जी को बनाना। आलू, मटर, गाजर, शिमला मिर्च ले दो। के लिए उड़ना मीठा तो खत्म हो गया। तो मट्ठी अच्छी लग रही है। गोभी बहुत अच्छी हो जाती है, ब्राउन ब्राउन सी। सच बताऊँ ना तो मुझे वाइट गोभी अच्छी लगती ही नहीं है, मतलब जो तक इनको भून के ना डालो ना, तल नहीं लेते सब्जी में तो अच्छी सी नहीं लगती फिर कोई। मेरी दो भूंचाएं मम्मी को दी जाती ना, मम्मी कहती मेरी यहीं अटक जाएगी। होगा किशोरी जी और जस्सी गिल जी का एक सॉन्ग आया जिसकी इतनी अच्छी लाइन है, वो स्टार्टिंग में क्या बताई, सब होना अपने भागा का, जाना अपने भागा का, नियत माड़ी क्यों रखनी जब खाना अपने भागा का। बहुत ही अच्छी लाइन है सच में ही। अगर हम खाएंगे, अगर हम कुछ भी करेंगे या हमें कुछ दुख सुख या ऊपर जाना, वो सब हमारे भाग पे डिपेंड होता है, ना कि किसी और चीज़ पे। जो खामखाम और होते हैं ना, जो कह देते हैं ना बीमार है या कोई है ऐसा जो मतलब बुरा करते हैं या ऐब भी करते हैं, मैं तो उनके लिए भी नहीं कहना चाहूँगी अपने मुंह से कुछ भी, क्योंकि उनके साथ जो होना है, जैसे बहुत से बोल देते हैं यूँ तो मर जा तो बहुत अच्छा है, इससे हम छूटे। अरे तुम तो कह रहे हो कि तुम तो कह देते हो कि वो मर जाए अच्छा होगा, लेकिन जिसका मरता है ना वो ही जानता है उस दुख के बारे में, और कोई नहीं जानता। क्योंकि देखो रोने तो सब आ जाते हैं, दुख भी सब मना लेते हैं, लेकिन दुख किसको होता है, सिर्फ वो जिन लोगों से जुड़े हुए होते हैं, बाकी और किसी से नहीं होता। मुझे किशोरी जी के सॉन्ग से ही लाइन, इतनी अच्छी लाइन लगी मुझे, सच में ही बहुत ही अच्छी लाइन है, माड़ी नियत क्यों रखनी जब खाना अपने भाग का। बहुत अच्छी लाइन है। तो हाँ जी, हमारा टाइटल हम कहाँ पे रुक गए थे कि पापा मुझे दिखा रहे हैं।
तो जब मैंने कुछ बोलना स्टार्ट किया तो पापा कह लगे बस बंद कर दे वीडियो। ये सच बात है, हकीकत है। आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। सच में ही बेटी के बाप को झुकना पड़ता है, बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है। एक तो वो अपने जिगर के टुकड़े को किसी को देते हैं, मुझे तो बहुत ही गंदी रीत लगती है सच में ये। एक तो हम बेटी को देते हैं, भाई बेटी परमानेंट ससुराल में जाती है। किसी बेटे वाले से पूछना क्या तुम अपनी बेटी को दे दोगे परमानेंट, वो बेटी वाले के घर पे रहे, और दहेज के साथ विदा कर दोगे? ये क्यों है कि मतलब बेटी को इतना दहेज भी देते हैं, अपनी बेटी दे देते, वही सबसे बड़ा दहेज होता है माँ बाप का तो। और फिर माँ बाप फिर भी झुकते हैं, फिर भी जिंदगी भर अपनी बेटी के लिए चुप रहते हैं कि हम तो जो बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं, हमारे बोलों से हमारी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का मेरा टाइटल यही है कि क्यों एक बेटी के बाप को झुकना पड़ता है और कब तक झुकेगा बेटी का बाप। भाई कहने नहीं चाहिए, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। आप सबके साथ तो ये बात मैं आज शेयर कर रही हूँ। और बाकी ये बात मेरे घर वाले, मेरी बहन, मैं अपनी नंदों से भी ये बात बोल चुकी हूँ कि मेरी जो बेटे की बहू होगी ना, मैं उसे कभी फील नहीं होने दूंगी कि हाँ वो बेटे की बहू है। भाई क्यों है वो बेटे की बहू, वो भी तो एक बेटी है। जब हम बेटे को तो इतना कह देते हैं हाय मेरा बेटा, हाय मेरे बेटा क्यों होगा। अरे एक बार फूटे मुंह से उसके लिए भी कह दो ना, जो पूरा दिल लगी रहे, हमारे लिए इतना करती रहे। एक बार कह दोगे वो और दुगना तुम्हारे लिए करेगी। तो ये सोच जरूर बदलनी चाहिए ना। बेटी के बाप को कभी, अरे तुम्हारे वो रिश्तेदार है, तुम्हें तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेटी का बाप कितने दिन बेटी के घर आ जावे, साल में छठी चमा से आ जावे, उससे ज्यादा तो नहीं। और फिर भी बेटी का बाप आया, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही, जिनकी ये सोच है उनके लिए बोल रही। बेटी का बाप आया, उनके ये हो जावे आगे, और रिश्तेदारों को देख के खुश हो जाएंगे, लेकिन बेटी के बाप को देख के खुश नहीं होते। जबकि बेटी का बाप खाली हाथ नहीं आता, जाते टाइम भी भेंट दे के जाता है, और फिर भी उसे देख के दुख होता है, मुंह चढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और उसे तो देखो, जो ऐसे तो वो भी कह सकती है मौलस रे आए, मौसस आई, ननंद आई, तो वो भी तो कह सकती है मेरी रिश्तेदार थोड़ी, मैं थोड़ी करूं। वो तुम्हारे रिश्तेदार को देख के खुश क्यों होती है? वो क्यों उनकी करती है? वो तो कभी मूरी चढ़ाती उनको देख के, और अगर चढ़ाती भी है तो वो भी गलत बात है। क्योंकि वो रिश्ते अगर ससुराल में रह के तुम सास ससुर की कर रहे हो तो ननंद मौलस रे, ये रिश्तेदार कौन किसी के डेली आ रहा, कभी कभार ही कोई रिश्तेदार आवा है। और बेटी के बाप के लिए तो सच में ही, बेटी के बाप पे देख के खुद बेटा मुंह चढ़ा ले वह, यानी कि दामाद वो ये भूल जावा कि मेरी बहू तो न चढ़ा रही होगी मम्मी पापा ने देख के मुंह। मैं इस चीज के लिए चाहूँ सच में ही कि मतलब ऐसा ना हो, और ना ही बेटी के बाप कभी ये फील करे कि हमें झुकना है क्योंकि हमारी बेटियां, जितनी तुम्हारी बेटी है ना इतना ही उनका बेटा है। हर चीज में बराबर का हक होता है सबका। लेकिन वो ये, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती कि बेटी के बाप को क्यों झुकाया जाता है। तो आज आपने देखा मैं बच्चों को लेने गई थी, फिर मैं गई थी शीतल की दुकान पे, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए कैप और ग्लव्स लेने थे, वो मैं इनके लिए लेके आई। तो दोनों मासी बेटे शिकायत कर रहे थे कि हमें मलीदा नहीं खिलाती, तो भाई मैं आटा लेके आ चुकी हूँ, मुझे इनके लिए बनाना है। और बहन सच में हमारी बुआ बहुत अच्छी हैं। देखा आपने सुबह मम्मी ने बुआ को दे दिए थे भेंट, लेकिन पापा आए, पापा ने दिए, वरना लेने वाली तो अगर कोई 2 या 3 बार कितनी बार दे दो उनसे ले ले। फिर भी बुआ ने कितनी अच्छी बात कही, देखा आपने, पापा अपने हाथ से भेंट दे रहे, लेकिन बुआ ने क्या कही, भेंट अच्छी लगे भावज के हाथ से। बहुत ही अच्छी बात कही बुआ ने ये, और वो भी फिर मम्मी के हाथ से ली। और फिर मना कर दे साफ की ना 3 हैंगी इन्हें देकर। मम्मी फिर भी बोले ना बीबी, वो उनके हक का, ये तुम्हारे हक का। तो बहनों को प्यार हो अपने भाइयों से, ना कि इनसे, और होना भी नहीं चाहिए। जिन्हें प्यार इनसे हो ना वो रिश्ते न निभाते, ऐसी भी बहुत हो गए। सच में टचवुड हमारी बुआ बहुत अच्छी है। और देखा आपने 2-3 बार चक्कर लगा दिए, अब आज शायद चली ही जाएंगी, इसलिए लास्ट बार आएगी। हो सके तो भतीजी मिल जाए तो मिल के ही चले। और अगर बुआ आज नहीं गई तो फिर कल हम जाएंगे साथ में, और कहाँ जाएंगे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो व्लॉग इसलिए लेट था क्योंकि सुबह मैंने आज ही व्लॉग सुबह स्टार्ट किया था मैंने, तो मेरे पास कल वाला कोई व्लॉग नहीं था, इसलिए मैं इसे शाम को 6 बजे अपलोड करूँगी। कमेंट जरूर करना जो मैंने बोला है। बाय बाय।